मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपने 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद जब 2 सीट आपको आई थी, आपने इस्तीफा दे दिया था। इस चुनाव में करारी हार के बाद आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कई सभाएं की, मुख्यमंत्री के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, उसके बावजूद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, जबकि करोड़ों रुपया अंतिम रात में खर्च किया गया। नमस्कार, तो बिहार टॉप पे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रत्नेश पांडे। कुढ़नी उपचुनाव से रिजल्ट की जानकारी लगातार हम आपको दिखा रहे थे। सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हुई और तब से हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता की वहां पे जीत हुई है और जिसके बाद जश्न का माहौल बीजेपी पटना दफ्तर के साथ साथ कुढ़नी में भी देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि कुढ़नी में महागठबंधन का जादू नहीं चला है। तेजस्वी यादव ने जो पिता के हेल्थ से लेकर के वहाँ पे इमोशनल कार्ड जो खेला वो भी नहीं चला। यानी कि महागठबंधन का जादू कुढ़नी में बिल्कुल फेल हुआ और बीजेपी की जीत जो है वहाँ पर सुनिश्चित हुई है। बीजेपी की जीत और बीजेपी का झंडा जो है कुढ़नी में लहराता हुआ नजर आ रहा है और जिसके बाद बीजेपी दफ्तर के बाहर में, पटना दफ्तर के बाहर में तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो चाहने वाले हैं, उनका जश्न देखते ही बन रहा है। और इसी क्रम में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद बीजेपी से सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुढ़नी हार के बाद इस्तीफा मांग लिया है। सुनाते हैं आपको सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। कुढ़नी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अंततः जीत हासिल कर ली। इसके पहले हम गोपालगंज भी जीते थे और इस चुनाव के अंदर महागठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी थी। लालू जी के नाम का भी उपयोग किया गया, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट को भी मुद्दा बनाकर और इमोशनल कार्ड खेला गया। मुख्यमंत्री जी ने कई सभाएं की, मुख्यमंत्री के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, उसके बावजूद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, जबकि करोड़ों रुपया अंतिम रात में खर्च किया गया। मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपने 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद जब 2 सीट आपको आई थी, आपने इस्तीफा दे दिया था। इस चुनाव में करारी हार के बाद आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और आपका जो वोट है, अब आप उसके मालिक नहीं है, अब वोट अब आपका नहीं रहा। जो अति पिछड़ा वोट था वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर खिसक चुका है। और आप लोगों ने जो चाल चली थी कि मुकेश सहनी को खड़ा कराकर जो सहनी वोट में हम कार्ड पैदा करें और जो भूमियार वोट में, उसमें आपको सफलता नहीं मिली है। तो इसलिए आपकी जो सारे हथकंडे थे वो फेल कर गए। और इसलिए मैं कुढ़नी की जनता को इस जीत के लिए बधाई देता हूं। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो दिन रात लगे इस चुनाव के अंदर केदार गुप्ता की जीत के लिए, उसके लिए मैं केदार गुप्ता जी को और कार्यकर्ताओं को भी बधाई और धन्यवाद देता हूं। तो आपने सुना, सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग लिया है। उन्होंने बोला है कि वहां की जनता ने अब नीतीश कुमार को नकार दिया है, महागठबंधन का जादू वहां पर नहीं चला है। यानी कि नीतीश कुमार को कुढ़नी की जनता के साथ साथ बिहार की जनता अब नकार रही है। आपको बताएं कि अंतिम समय में नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दोनों साथ में गए थे वहां पे प्रचार प्रसार करने के लिए। और आपको बताया कि उसके पहले में भी तेजस्वी यादव वहां पे पहुंचे थे, प्रचार प्रसार किए। वहां पे जो मनोज सिंह कुशवाहा थे उनके लिए वोट मांगते हुए दिख रहे थे। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर के एक इमोशनल कार्ड जो था वो कुढ़नी की जनता के सामने रखा, जिसके बावजूद भी वहां की जनता ने जो है वो वहां पे बीजेपी की जीत सुनिश्चित कराई है। जिसके बाद जश्न का माहौल बीजेपी दफ्तर के बाहर में तमाम जगहों पे अब देखने के लिए मिल रही है। और इसी बीच में सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको पता है कि 23 राउंड में गिनती हुई है। 23 राउंड में जो सुबह का जो 10 राउंड था उसमें बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता आगे चल रहे थे। बाद में हालांकि जो मनोज सिंह कुशवाहा थे उन्होंने अपनी बढ़त बनाई 11वें और 9वें राउंड के बाद से। आपको बताएं कि 9वें राउंड के बाद से केदार प्रसाद गुप्ता की बढ़त बढ़ी। 10 राउंड तक खेल जो है वो कुशवाहा
समाज को गया, यानी कि कुशवाहा को गया। जिस तरीके से मनोज सिंह कुशवाहा बढ़त बना रहे थे वहाँ पे उनको गया। उसके बाद जब 20वें राउंड का बारी आया, यानी कि अंतिम 4-5 जो राउंड थे उसमें बीजेपी की जीत जो है वो सुनिश्चित हुई। 20वें राउंड में हमने आपको बताया था कि 56 वोटों से आगे चल रहे हैं केदार प्रसाद गुप्ता। उसके बाद से 11वें राउंड में बीजेपी से केदार प्रसाद गुप्ता की बढ़त बनी। उसके बाद 21वें राउंड के साथ साथ जो है वो लगातार 23 राउंड तक उनकी बढ़त बनती हुई और उनकी जीत जो है वहां पर हो चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए द बिहार टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद।